नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज जानते हैं एक रोमांचक कहानी। एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्जाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है। वह लड़का अपने पड़ोसी के ही घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वह अपनी आंखों के सामने देखता है कि उस घर के जो मालिक हैं और जो मालकिन है, वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बिस्तर पर बना रहे हैं। दोस्तों, वो लड़का आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था। वो वहां पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना छोड़ देता है और अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपना पॉकेट से फोन निकालकर मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद वह लड़का वहां से मालकिन का मोबाइल चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह लड़का उस वीडियो को मालिक के फोन पर भेज देता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वह लड़का पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, अच्छा खासा परिवार का रहने वाला था और कई बार आईएएस और पीसीएस का एग्जाम भी दे चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उसको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वह चोरी करने गया था तो वीडियो क्यों बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वह लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद सच में दिल को दहला देने वाला था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रहा हूं 28 जून 2024 की। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपने नजदीकी थाने पर जाते हैं और वहां पर थानेदार साहब से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया है और हमको पता भी नहीं चला। जब हम सुबह सोकर उठे तो हमने देखा कि हमारे पत्नी का जो मोबाइल है वो घर से गायब हो गया है। जब मैं उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ बता रहा है और कुछ देर बाद उसी मोबाइल से बार बार मेरे मोबाइल पर वीडियो भेज रहा था। वो वीडियो उसी समय का था जब हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। और यह वीडियो पुराना नहीं है, ये वीडियो कल का ही है। वीडियो भेजने के बाद वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझसे RS10 लाख का डिमांड कर रहा था और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वो वीडियो को वायरल कर देगा और हम लोग की इज्जत को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जब यह सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई रात को घर में कैसे घुस सकता है, वह भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वह जाता है तो पति और पत्नी का वीडियो क्यों बनाएगा? अगर वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के पीछे का कारण क्या है? क्या वो लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पर उस दिन घर में आया था या फिर किसी और वजह से उस दिन घर के अंदर आया था? दोस्तों, दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति और पत्नी का कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात को पति और पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। वहां पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फोन चोरी हुआ है, उसके अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले पति और पत्नी से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वह फोन करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों, पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर नहीं बता पा रहा था, जिस वजह से उस लड़के को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पुलिस वाले दोनों ओर पति और पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, दरअसल वो वीआईपी कॉलोनी थी
और उस कॉलोनी में हर जगह, हर 10 मीटर पर, 20 मिनट पर, हर खंभे पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगे हुए थे, सभी सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकलवाया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि वो लड़का रात के 11-10 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था और मौका पाते ही गेट को फांद कर घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और पूरे 1 घंटे बाद वो घर से बाहर निकल कर चला जाता है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वो घर के अंदर गया है और कब घर से बाहर निकला है। घर के अंदर वो लड़का क्या क्या किया है, ये किसी को कुछ नहीं पता था। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है, तब उसका फोटो लेकर जगह जगह पर पुलिस उसको तलाश करने में लग जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में वह चोरी करने गया था, उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उस लड़के का भी घर है। दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से ही गिरफ्तार करते हैं और फिर थाने पर उसको लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। जब दरोगा साहब उस लड़के को बैठाकर अच्छे से पूछताछ करते हैं कि बताओ, उस दिन तुम क्या करने के लिए वहां पर गए थे, तब लड़का दरोगा साहब से कहता है कि साहब, मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूं, मुझसे कोई एग्जाम भी नहीं निकल पाता है और नौकरी करने के लिए मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है। बहुत ज्यादा वो लोग खट्टाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलता है। मैं दिमागी तौर पर एकदम से परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों, वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 बार पहले भी चोरी कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों को, पति और पत्नी को, संबंध बना रहे थे और जब मैंने उन दोनों को बिना कपड़ों के देखा तो मुझे वहां से जाने का मन नहीं किया। मैं सोचा कि अगर इन दोनों का वीडियो बना लूंगा तो इनको ब्लैकमेल करके एक ही बार में मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया और जब वीडियो मैंने बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके मैं Rs 10 लाख का डिमांड किया। मुझे लगा कि वो लोग मुझे पैसा दे देंगे और उसके बाद मैं पैसा लेकर अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे पैसा नहीं दिए और मुझे नहीं पता था कि वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। दोस्तों, वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वो लोग बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है। तभी दोस्तों, दरोगा साहब खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़के को मारते हैं। तब जो लड़का है वो रोने लगता है और कहता है कि दरोगा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। दोस्तों, दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से IAS और PCS की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कब से कर रहे हो, तब वो लड़का कहता है कि सर, अभी मेरी उम्र 28 साल की हो गई है और जब मैं 20 साल का था तब से मैं IAS और PCS की तैयारी कर रहा हूं और कई बार मैंने एग्जाम भी दे चुका है, लेकिन एग्जाम में मैं पास नहीं होता हूं, मैं हर बार फेल हो जाता हूं। तब दरोगा साहब कहते हैं कि वो मोबाइल कहां है, जिस मोबाइल को तुमने चुराया था। तब वो लड़का अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर दरोगा साहब को दे देता है। तब दरोगा साहब पूछते हैं कि एक बात बताओ, इस मोबाइल का पासवर्ड तुमको कैसे पता चला। तब वो लड़का कहता है कि सर, 2 दिन पहले ही मैं उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो जो पति और पत्नी है, उनके बच्चे बाहर मोबाइल लेकर गेम खेल रहे थे, तभी मुझे वहां पर उनके मोबाइल का पासवर्ड का पता चल गया और उसके 2 दिन बाद मैं घर में चोरी करने गया, इसीलिए मुझे उसका पासवर्ड पता था। मुझे याद था। दोस्तों, दरोगा साहब को उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब दरोगा साहब पुलिस वालों से कहते हैं कि इसको लॉकर में बंद करो और इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे, वो लोग उसको थाने के बैरक में डालकर बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, 4-5 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में एक ना एक बार जो चोरी जरूर किया है। यह बात पुलिस वालों को उनके पड़ोसियों से पता चलती है उस लड़के के। जब उस लड़के के घर में छापेमारी मारी जाती है, उसके घर का तलाशी लिया जाता है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल फोन चोरी के निकलते हैं। जब ये सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती है, तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको मारपीट के पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि सर, मैं IAS PCS की तैयारी नहीं करता हूं,
ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत ना समझे, और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या फिर चोरी करके निकल जाता हूं और लोग मेरे ऊपर शक नहीं करते हैं। दोस्तों, जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई को जान जाते हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, जो मोबाइल फोन उसने चुराया था उस पति और पत्नी का, उस मोबाइल फोन को पति और पत्नी को दे दिया जाता है और उस मोबाइल फोन में जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बहरूपियां घूम रहे हैं जिनके बारे में उनको देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद बस ये है कि अगर आप लोग रात को अपने घरों में सोते हैं तो अच्छे से चारों तरफ का दरवाजा बंद करके सोइए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों, वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है तो इस समय में लोग चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैं बड़े लोगों से अक्सर सुनता रहता हूं कि जब गांव में अक्सर रात के समय में लाइट खराब हो जाती है, लाइट कट जाती है, मौसम जब खराब होता है तो अक्सर रात के समय में ही चोर जो है वो चोरी करने के लिए निकलते हैं। और ऐसी कहावतें मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने अपने आंखों के सामने भी देखा है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग अच्छे से रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो